बच्चों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव स्कूल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक बार फिर मैं आ गया हूं आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के नवोदय विद्यालय के लिए। तो बेटा आप सभी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज सकते हो, जैसा कि हर रोज आप लोग करते हो उसी तरह से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिया है, जो कि आप टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों ने भेजा था। ये है अपना टेलीग्राम ग्रुप। आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, नवोदय सैनिक क्लास 6 बाय डीडी सर। तो इसको आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाकी एक काम करना, आप द्रोण स्कूल के चैनल पे जाना, डेली कम्युनिटी टैब में जाना। यहाँ पे आप देखोगे बेटा कि आपको यहाँ पे बहुत सारे पोल्स दिख जाएंगे। डेली बेसिस पे हम लोग पोल्स कराते हैं आप सभी के लिए क्वेश्चंस जो हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन जरूर से अटेम्प्ट किया करो ताकि आपकी नॉलेज बढ़े और आप ये एग्जाम जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कल के होमवर्क के साथ। ये रहा बेटा कल का जो है पहला होमवर्क, हमारा होमवर्क नंबर 1 जो हमने दिया था आप सभी को। देखो क्या कह रहा है कि 6.97 इंटू 0.04 का निकटतम मान लगभग में होगा। अब ये लगभग में मान पूछ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो आपको इसको गुणा कर लेना है 1 मिनट, लेट मी चेंज द कर्सर हियर। 6.97 1 मिनट रुक जाना बेटा, 6.97 एंड इंटू 0.04। तो अगर मैं इसको गुणा करूं तो 4 7 28 हासिल 2 हुआ, 4 9 36 2 38 हासिल 3 हुआ, 4 6 का 24 और 3 27 हो गया। चूंकि देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, अगर इधर 2 अंक के बाद जो है अपना डेसिमल लगा हुआ है और इधर भी 2 अंकों के बाद डेसिमल लगा हुआ है। तो अगर मैं दोनों को आपस में जोड़ दूं तो मुझे 4 अंकों के बाद डेसिमल चाहिए, मुझे 4 अंकों के बाद डेसिमल लगाना है। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 यहां पे मुझे डेसिमल लगाना होगा, यानी कि 0.2788। ठीक है, अब मुझे तो नहीं लग रहा बेटा कि यहाँ पे कोई सा भी मान निकटतम है, लेकिन अगर देखो अगर इसको हम लोग पॉइंट में लें, कुछ हमने गड़बड़ थोड़ी नहीं किया। 6.97 इंटू 0.04 एक बार गुणा करके देख लेते हैं। 6.97 इंटू 0.04 इज इक्वल टू 0.2788, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो इसका निकटतम मान पूछ रहा है। देखो बेटा सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि जो इसका निकटतम मान होगा लगभग 0.3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 है और ये जो 7 है वो 5 से बड़ा है, और जब भी 5 से बड़ा होता है तो हम लोग बगल वाले में क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो बगल वाले में 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 0.3 होगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे कि 0.3 के निकट कोई सा भी नहीं है। ये जो है 8 लिखा हुआ है, ये आपका 7 लिखा हुआ है, ये 0.7 और ये 0.8। तो सबसे निकटतम अगर हम लोग कहें ना, जो सबसे नजदीक है 0.3 के, वो है 0.7। क्योंकि 0.8 तो बहुत दूर है ना। 0.3 के जो सबसे नजदीक है वो कौन सा है, 0.7। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 0.7। लेकिन ध्यान रखना बेटा कि अगर आपके आंसर में कहीं ये दिया होता 0.3 तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगर आपके आंसर में कहीं दिया होता 0.28 दिया हुआ होता तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। कहने का मतलब ये है जो सबसे नजदीक होगा उसको हमें टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपसे ये कह रहा है कि यदि 6 स्टार स्टार 5 4 स्टार इज इक्वल टू 189 हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। अब देखो छोटी सी बात है, यहां पे आपको ऑप्शन से चेक करना है। जैसे 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। अगर मैं स्टार की जगह पे 2 रखता हूं तो मुझे सारे स्टार की जगह पे 2 रखना पड़ेगा। पहले स्टार की जगह पे अगर मैं 2 रखता हूं तो ये हो जाएगा 6 2। दूसरे स्टार की जगह पे अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 5 हो जाएगा। तीसरे स्टार की जगह पे अगर मैं 2 रखता हूं तो ये हो जाएगा 4 2। तीनों को मिलाकर के कितना होना चाहिए, 189। तो अगर मैं तीनों को जोड़ूं बेटा तो क्या 189 आएगा? जरा देखते हैं। देखो 2 और 5 7 और 2 9 हो गया यहाँ पे। ठीक है, हासिल तो कुछ नहीं आया। 6 2 8 4 12, तो 129 आ रहा है, जो कि 189 तो नहीं है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है ना करेक्ट आंसर नहीं है। अब मैं अगर करेक्ट आंसर निकालना चाहता हूं तो मुझे फिर आगे और कुछ चीजें रख करके चेक करनी पड़ेंगी। तो चलो एक काम करते हैं बेटा, अभी हम लोग 7 को रख करके चेक करते हैं। तो अगर यहाँ पे स्टार की जगह पे 7 रखूं तो ये 67 हो जाएगा। स्टार की जगह पे यहाँ पे 7 रखूं तो 75 हो जाएगा। स्टार की जगह पे अगर मैं 7 रख दूं तो 47 हो जाएगा। अगर मैं तीनों को आपस में ऐड करूं तो 67 प्लस 75 और प्लस 47, ये मिलकर के 7 7 14 5 19 हासिल 1 हुआ, 6 1 7 7 14 और 4 18, तो 189 हो गया। ये 189 आ रहा है ना। सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? हमने क्या किया ना, स्टार की जगह पर 7 रखा, सबसे पहले 2 रखा था,
जब हमने 2 रखा था तो हमारी बात नहीं बनी थी, लेकिन जब हमने स्टार की जगह पे 7 रख करके देखा बेटा, तो हमने ये पाया कि भाई ये जो आंसर आ रहा है ना वो 189 के बराबर आ रहा है, जो कि सही आंसर है बिल्कुल। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आई डोंट नो द क्वेश्चन नंबर बट स्टिल देखो, अच्छा सवाल है ये, शायद प्रिंस का क्वेश्चन है। अच्छा अगले स्लाइड से मैं नाम भी लिखा करूंगा, मैंने इसमें नाम नहीं लिखा है ना। चलो मैं लिखूंगा, नाम लिखूंगा बेटा। कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो तो ब्याज की दर बताएं। अब अगर मैं इंग्लिश में इसको लिखूं तो आप कह सकते हो कि एनी प्रिंसिपल बिकम्स 2/5 ऑफ अमाउंट इन 5 years, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपसे क्या कह रहा है कि जैसे कि मान लो आपने कुछ रुपए उधार लिए, ठीक है, कुछ रुपए उधार लिए, 5 साल बीत गए भैया, 5 वर्ष जो है बीत गए। 5 वर्ष बीतने के बाद ये जो कुछ रुपए आपने उधार लिए थे वो बड़ा ढेर सारा पैसा हो जाएगा ना। थोड़े से पैसे आपने लिए थे, 5 साल बीतने के बाद वो बहुत ज्यादा सा पैसा हो गया। तो मान लो कि ये कुछ इतना सा पैसा हो गया, ठीक है। अब 5 साल बाद ये जो आपका मूलधन है, ये वाला जो इनिशियल आपने लगाया था पैसा, वो इसका 2/5 है। बात समझ रहे हो, वो इसका 2/5 है। तो ब्याज की दर आपको बताना है। अब देखो मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं बेटा। अभी इस केस में आप क्या करोगे ना कि मूलधन को मानोगे 100 रुपया, ठीक है, मूलधन को क्या मानोगे, 100 रुपया मानोगे, या फिर आप ऐसा कर लो, नहीं ऐसे ही रहने दो, मूलधन को 100 रुपया मानो। मूलधन जो है वो मिश्र धन का 2/5 है, यानी ये जो भी अमाउंट है इसका 2/5 है 100, ठीक है। तो इसको आप x मान लो, है ना। तो x का 2/5 100 के बराबर है, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू 100 इंटू 5/2, ठीक है बेटा, यानी x की वैल्यू हो गई 250। बात समझ में आ रही है। यानी ये जो हमारा मिश्र धन है, ये जो हमारा अमाउंट है, वो हो जा रहा है कितना, 250 हो जा रहा है ना। अब जरा चेक करते हैं, ये जो 250 है 250, क्या 250 का 2/5 पार्ट है 100, 5 पंजे 25 और 50 दूना ये 100 हो गया। बिल्कुल सही बात है जी। यानी 5 साल बाद जो हमारा मिश्र धन हो रहा है, अमाउंट हो रहा है, उसका 2/5 भाग कौन है, ये हमारा मूलधन है, 2/5 भाग। तो एक बात बताओ बेटा कि ये 5 साल में, ये जो 5 साल में अपना ये बढ़ा है ना, ये अमाउंट बढ़ा है, वो 100 से बढ़ करके हो गया कितना, 250। तो बढ़ा कितना भाई, ब्याज कितना लगा, ये जरा सोचो। तो ब्याज कितना लगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा, 150 रुपए, 150 रुपए सिंपल इंटरेस्ट लगा। कैसे मुझे बात पता चली, क्योंकि 100 पहले था, वो बढ़ के हो गया 250, तो भाई 150 बढ़ा ना, 150 100 में बढ़ रहा है तभी तो 250 हो रहा है, ठीक है। तो 150 बढ़ा 250 हो गया बेटा, 250 हो गया। अब यहां पे आप देखो ये 250 हो जा रहा है 150 बढ़ करके, यानी मेरे को एक बात पता चल गई यार कि 150 रुपए ब्याज हो रहा है कितने साल में, ये 5 साल में 150 रुपए का ब्याज हो रहा है ना। तो एक काम करते हैं बेटा, हम यहां पे लिखते हैं कि 5 ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज हो रहा है बेटा, वो कितना है, 150 रुपए। यानी यहां पे हम, और मूलधन हमने कितना मान रखा था, मूलधन हमने मान रखा था 100 रुपया। हम सभी जानते हैं बेटा कि रेट का जो फॉर्मूला होता है, रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज गुणे 100 बटे रेट इंटू मूलधन, नहीं हमने यहाँ पे रेट निकालना है ना, तो दर बराबर, रेट बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना बेटा, 150 रुपए का, तो हमने यहाँ पे 150 रख दिया इंटू 100, और अपॉन प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपए का प्रिंसिपल था, 100 रुपए का मूलधन था, तो हमने यहाँ पे 100 रुपया रख दिया, और टाइम है हमारा 5 साल, तो हमने यहाँ पे 5 साल रख दिया। ये देखो ये 100 से 100 खत्म हो गया, बिल्कुल ही गायब हो गया बेटा। 5 से मैंने काटा तो 5 तिहाई 15 30 हो गया, यानी कि ये वैल्यू आ रही है, रेट की वैल्यू कितनी, 30%। बात समझ में आ रही है। बहुत सिंपल सवाल है, कोई बहुत भारी भरकम सा सवाल नहीं है, आप कर लोगे बेटा, जरा कोशिश करके देखो। देखो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जा रहा है। अब ये कैसे पता चला, देखो सबसे पहले हमने मान लिया कि मूलधन 100 रुपया था, मूलधन बढ़कर के होता है 5 साल में 250। कैसे 250 कैसे हुआ भाई, क्योंकि ना 5 साल में जो मूलधन है ना, ये मिश्र धन का 2/5 भाग है।
तो यानी कि हमने इसको x मान लेना है, x का 2/5 हमारा 100 हो रहा था। उस हिसाब से ये जो हमारा मूलधन है, जो हमारा मिश्र धन है, वो निकल के आ गया 250 रुपए। अगर 100 रुपए मूलधन था यानी कि प्रिंसिपल था, तो उसमें 150 और बढ़ गया तो 250 हो गया टोटल मिला करके, ठीक है ना, 250 हो गया। और यहां से हमें पता चल गया कि 150 ब्याज था 5 साल के लिए, तो सिंपल हमने फॉर्मूला लगा देना है, रेट इज इक्वल टू बेटा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा आज का, ये वाला क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क रहेगा, इसको आप कर लेना। और हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, 2 और क्वेश्चन कराता हूं बेटा, उसके बाद से फिर और भी सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन और अगले लेक्चर्स में करेंगे। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। होमवर्क नंबर 1 आपको मैंने दे दिया, होमवर्क नंबर 2 अभी मैं आपको दूंगा। एक दुकानदार ने आलू का मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम, मटर का मूल्य उसका 2 गुना तथा मशरूम 3 गुना दाम बताया। ठीक है, तो भाई ये था हमारा प्यारा चिंटू, ये गया पिंटू दुकानदार के पास। ठीक है, इसने कहा भाई मेरे पास 3 चीजें हैं। क्या क्या है बेटा? आलू है, और क्या है? आलू के अलावा इसके पास और क्या है? मटर है, मटर है, और इसके पास क्या है बेटा? और मशरूम है, और इसके पास मशरूम है। तो आलू, मटर, मशरूम। इसने कहा भैया आलू का जो दाम है वो है 15 रुपए प्रति किलोग्राम, तो यहां पे मैंने लिखा 15। मटर का जो दाम इसने बताया वो कहा कि आलू का 2 गुना है, यानी आलू अगर 15 है तो मटर 15 दूना 30 हो गया। और मशरूम का 3 गुना दाम बताया, मतलब जो दाम उसने आलू का बताया था उसका 3 गुना दाम है किसका? मशरूम का। यानी आलू अगर 15 रुपए है तो 15 3 जा 45, मशरूम का दाम हो गया बेटा 45। ठीक है, मशरूम का दाम 45। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि 7.5 किलो तो आलू खरीदा गया, 2.5 किलो मटर खरीदा गया और 1.25 किलोग्राम मशरूम खरीदा गया। तो टोटल प्राइस क्या होगा, टोटल मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखो बेटा, ये 7 होल 1/2 है, मतलब ये 7.5 किलोग्राम है ना। ये 2 होल 1/2 है, यानी कि 2.5 किलोग्राम है। ये 1.25 किलोग्राम है। ठीक है, अगर मैं आलू में 7.5 का क्या बोलते हैं 3 गुना दाम बताया, 7.5 किलोग्राम आलू। ठीक है, तो आलू में अगर मैं 7.5 का गुना कर दूं तो मुझे आलू का प्राइस मिल जाएगा। मटर में कितने का गुना करना है बेटा? हमें मटर में करना है, देखो मटर जो है 2.5 किलो इसने खरीदा, तो मटर में हमने 2.5 का गुना करना है। तो सिंपल हमने एक काम किया, मटर में 2.5 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो हमारा मटर का दाम आ जाएगा। मशरूम उसने खरीदा 1.25, तो मशरूम में 1.25 का मल्टीप्लीकेशन आप कर दो। तो इन सभी में जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो देखो 15 पंजे 75 हासिल 7 आया, 15 सत्ते 105 और 7 112, यहाँ पे 112.5 ये हो गया। अगर इसका आप करो तो 25 तिहाई 75 ये हो गया बेटा 75। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करो तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ ना, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो 45 इंटू 1.25, 45 इंटू 1.25, तो ये आ रहा है 56.25। ये बेटा कितना आ रहा है? 56.25 आ रहा है। अगर मैं तीनों को आपस में जोड़ दूं तो मुझे सबका दाम पता चल जाएगा, है ना। तो आपस में अगर मैं सबको जोड़ूं तो ये 0.75 तो इधर बाहर ही निकल के आ गया, प्लस ये 5 2 7 और 6 13 को 3 हासिल 1 आ गया, 1 1 2 7 2 9 5 14 को 4 हासिल 1 आ गया, उसके बाद 1 और 1 2, 243.75, 243.7। अरे यार एक मिनट, ये मास्टर की मुंडी आ गई इधर है। चलो यहाँ मेरे को लिखना नहीं था, कोई बात नहीं बेटा, यहां आप देख लो एक बार, रुक जाना, इसको मैं इधर कर देता हूं। अब दिख रहा है बेटा, तो 243.75। ये जो आपको कर्सर यहां पे ये है ना, एक मिनट रुकना, ये है 56.25, 56.25। आप यहां पे देख लेना, ये चीज रुक जाओ एक मिनट, मैं दिखा देता हूं आपको। ये 56.25 है। अरे भाई किधर गया वो वाला? हाँ, लेकिन ऐसे नहीं होगा, एक मिनट। हाँ ये देखो बेटा, दिखा 56.25। चलो इन तीनों को जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट, यहां पे क्या लिखा हुआ है? व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹6600 इन 4 years एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा भाई कि कितना समीशन जो है 6600 रुपया हो जाएगा 4 साल में अगर मैं 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट लेता हूं तो। मतलब हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है 8%, यानी कि रेट की वैल्यू जो है बेटा, दर जो है वो 8% है। मैं हिंदी में बता देता हूं आपको, हिंदी में ये कह रहा है, हिंदी में लिख दूं क्या?
एक मिनट बेटा, हिंदी में मैं लिख ही देता हूँ, रुक जाना जरा, हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें आ रहा है, तुम्हें हिंदी में समझ में आ रही चीज़ है, तो बेटा आप खुद ही बताओ। व्हाट सम विल अमाउंट टू, कितने रुपए, मैं हिंदी में ही लिखता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। कितने रुपए बढ़, कितना मूलधन, आप यहाँ पे लिखो ना, ऐसे लिखो, कितना मूलधन बढ़कर 6600 हो जाएगा, 6600 हो जाएगा अगर समय 4 वर्ष है, 4 वर्ष है, तथा दर जो है 8% है, दर 8% है। ये बताना बेटा, इसका आंसर बताओ जरा आप। कितना मूलधन बढ़कर के 6600 हो जाएगा अगर समय 4 वर्ष है और दर है 8%। अच्छा बेटा, ये अमाउंट की बात कर रहा है ना, 6600 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 6600 मिश्र धन यानी कि अमाउंट है, और आपसे पूछ रहा है व्हाट सम, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई ये काम करो ना, मूलधन बता दो तुम। हम सभी जानते हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 100 प्लस RT बटे 100, ठीक है, 100 प्लस RT बटे 100। अमाउंट कह रहा भाई साहब 6600 है, 6600, तो हमने 6600 लिखा। प्रिंसिपल हमको निकालना है बेटा, और 100 प्लस रेट कितना है, 8% है, तो रेट 8 हो गया, और टाइम है हमारा 4 साल, यहाँ से देखो 4 साल, तो इंटू 4 और बटे में हमें 100 यहाँ पे लिख देना है। तो देखो यहाँ से अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करूं तो ये हो रहा है प्रिंसिपल, और 8 चौके 32, तो ये 132 बटे 100 हो जा रहा है। अगर मुझे प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है बेटा तो आसान बात है, 6600 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, P 132 अपॉन 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 6600 इंटू 100 अपॉन 132 कर दूंगा, इज इक्वल टू, मुझे प्रिंसिपल की वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखो यहां से मुझे प्रिंसिपल की वैल्यू पता चल जाएगी बेटा, कैसे, देखो 66 दूना, ये तो 100 बार में कट जाएगा 66 से, और 66 दूना 132, तो 2 बार में ये कट गया। यहां से मैंने काटा तो 50 बार में ये कट गया भाई, तो 50 इंटू 100 ये हो गया 5000, 50 इंटू 100 बराबर ये हो जाएगा बेटा 5000, एंड दिस विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल, है ना। यानी हमारा जो मूलधन हो गया, मूलधन वो हो गया 5000, ठीक है, क्लियर है। चलो, आई थिंक बेटा ये चीज आपको समझ में आई होगी, और बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक और क्वेश्चन ये देखो किसी बच्चे का है, मैं कल से तो नाम लेके आऊंगा बेटा, ऐसे तो मजा नहीं आ रहा है ना। चलो ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंध 2 है, यानी यदि उनका गुणनफल 96 है तो उनका योगफल क्या होगा। इसको आप लोग होमवर्क नंबर 2 लिख लो। ये दोनों होमवर्क मैं अगले लेक्चर्स में कराने वाला हूं। तब तक के लिए बेटा अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस कराए, अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो उसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करो, फिर से देखो कि कौन सा टेक्निक मैंने, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, कौन सी ट्रिक मैंने यूज की है, और अच्छे से उस चीज को रिवाइज करके कंठस्थ कर लो, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी बेटा अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो अर्जुन बैच में एनरोल करना मत भूलें। अर्जुन बैच है ये हमारा, जो कि नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी करवा रहा है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नवोदय विद्यालय 2024 तो आप नवोदय अल्फा बैच ले सकते हैं। सैनिक अल्फा बैच है हमारा सैनिक स्कूल 2024 की प्रिपरेशन के लिए। इसमें वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा जिसको आप ज्वाइन करके जिसमें अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ये है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 6260388361, जिसपे आप कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी जानकारी ले सकते हैं कोर्सेज के बारे में। बाकी नवोदय के मॉक टेस्ट है हमारे पास, सैनिक स्कूल का मॉक टेस्ट है, नवोदय का मॉडल पेपर है, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। तो आप एक काम करो, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करो, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। वहां से ये चीजें आप इसमें एनरोल करके और इसको अच्छे से पढ़ो, नवोदय विद्यालय निकल ही जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बाकी बेटा एक काम करो, तुम ना ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना, इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये देखो, ये उसकी आईडी है, ध्यान रखना फेक ग्रुप कोई मत ज्वाइन करना। ये उसकी आईडी है नवोदय सैनिक 6, ध्यान से देख लो। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपना डिस्कशन कर सकते हो इस ग्रुप में, ताकि मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकूं। चलो बेटा, बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।